नमस्कार दोस्तों, बिहार में इन सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां एक बार फिर से तेज हो गई हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दावा कर दिया है कि इन सीटों के उपचुनाव में महागठबंधन की ही जीत होगी। कौन कौन से सीटों पर उपचुनाव होने हैं आपको डिटेल से बताएंगे। वहीं इन सब के बीच ही आपको बता दें, हर समय अपने बयान से सुर्खियों में रहने वाले बिहार एनडीए सरकार में शामिल हम के मुखिया जीतन राम मांझी ने एक बार फिर तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। बयान देते हुए ये बड़ी बात कह दी है। जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया है, अब उससे बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। हालांकि इन सब के बीच अब आरजेडी ने नीतीश कुमार के बयान पर बड़ा तंज कसा है। तंज कसते हुए कहा कि तुम महंगाई पर बहस करते रहो, मैं कुर्सी से चिपका रहूंगा। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक बार फिर सुशासन की पोल खुलती हुई दिख रही है। नीतीश कुमार के जनता दरबार में पहुंची एक महिला ने इतना बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया है कि खुद नीतीश कुमार भी उस आरोप से हैरान रह गए। महिला ने क्या आरोप लगाया है जिससे खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही चौंक गए, आपको डिटेल से बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि नई नई खबरों का अपडेट आप तक तुरंत पहुंच सके। जी आपको बता दें, बिहार में एक बार फिर उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब इन सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन चुनाव से पहले ही तेजस्वी यादव ने दावा कर दिया है कि इन सीटों पर महागठबंधन की ही जीत होगी। सिर्फ हमें यह करना होगा। जी आपको बता दें, आज पार्टी कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। इसी में तेजस्वी यादव ने बोलते हुए कहा कि आरजेडी में छोटे छोटे मतभेदों को मिटाना पड़ेगा। पार्टी के विकास को आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग यहाँ बैठे हैं बिहार के हित के लिए, नौजवान के रोजगार के लिए, किसान को सही मूल्य मिले, इसके लिए हम सभी को लड़ना होगा। उन लोगों के लिए लड़ना होगा जो समाज के मुख्य धारा से कटे हुए हैं। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि इन दोनों जगहों पर महागठबंधन की भारी जीत होगी। 2020 के चुनाव में इन जगहों पर बड़े ही कम मार्जिन से महागठबंधन के उम्मीदवार की हार हुई थी, लेकिन इस बार जनता सरकार की चालाकी को समझ चुकी है। महागठबंधन प्रत्याशी की भारी बहुमत से जीत होगी। बिहार में चोर दरवाजे से सरकार आई, बेईमानी से आई। खगड़िया का प्रवक्ता के साथ साथ लगभग ऐसा 15 से 20 सीट है जो हम लोगों को जबरदस्ती 5 बजे शाम के बाद हराया गया। सरकार तो गरीब की और जनता की बनी गई थी, लेकिन बेईमानी से ये लोग आए। अभी देखिएगा 2 जगह बाय इलेक्शन भी है। एक आपका तारापुर में बाय इलेक्शन है और दूसरा जो आपका चुनाव होने जा रहा है कुशेश्वर स्थान में। दोनों जो सीट है ये बड़ा महत्वपूर्ण सीट है और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ये दोनों सीट पर जो है महागठबंधन का जीत होने वाला है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने बोलते हुए कहा कि यह सरकार चोर दरवाजे से आई हुई सरकार है। विधानसभा चुनाव में 12 सीटों पर हम यानी महागठबंधन बहुत ही कम मार्जिन से हारा। जनता ने महागठबंधन को अपना जनादेश दिया था, लेकिन चुनाव आयोग ने एनडीए के पक्ष में ये जनाधार घोषित कर दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि इन दोनों सीटों पर महागठबंधन की ही जीत होगी। हालांकि नीतीश कुमार के उस बयान पर आरजेडी ने तंज कसा है। तंज कसते हुए कहा कि तुम महंगाई पर बहस करते रहो, मैं कुर्सी से चिपका रहूंगा। जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बढ़ती महंगाई को लेकर सोमवार को कहा कि अभी प्राथमिकता कोरोना है, जितनी जल्दी हो सके इससे मुक्ति मिले। अब ऐसी स्थिति में किन चीजों का दाम बढ़ेगा, किसी चीज का कुछ होगा तो क्या कीजिएगा। इस बयान के आते ही आरजेडी ने तंज कसा है। आरजेडी ने ट्वीट करते हुए निशाना साधा, लिखा महंगाई पर बेवजह ज्यादा बहस नहीं होना चाहिए। श्री श्री 420 नीतीश कुमार, मैं नीति सिद्धांत विचार त्याग कुर्सी से चिपका रहूंगा, तुम बेवजह महंगाई पर बहस करते रहो। हालांकि आरजेडी ने नीतीश कुमार को महंगाई वाले बयान पर घेरा, लेकिन इससे पहले भी आरजेडी की ओर से नीतीश कुमार को कई बार कुर्सी प्रेमी कहा जा चुका है। जी हाँ, सोमवार को पत्रकारों की ओर से किए गए सवाल का नीतीश कुमार ने जवाब देते हुए कहा था कि महंगाई को लेकर अभी मान लेना कि सब कुछ ठीक हो गया है, ऐसा सोचकर नहीं चलना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि इससे छुटकारा मिल जाए, इससे जैसे ही मुक्ति मिल जाएगी फिर और जो भी विकास
पास काम है वो सभी होंगे। यह मानना पड़ेगा कि इसकी वजह से कई प्रकार की बाधा हुई है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि बेवजह इन मुद्दों पर बहस किया जाना चाहिए। हालांकि एक बार फिर जातिगत जनगणना पर सियासत तेज हो गई है। एक बार फिर एनडीए सरकार में शामिल जीतन राम मांझी ने जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव पर बड़ी बात कह दी है। जहां बिहार की सियासत में आजकल जनता दरबार चर्चे में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार के बाद अब बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम पार्टी ने लोगों की समस्या सुनने के लिए मंगलवार को जनता दरबार लगाया। इस दौरान पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने जातिगत जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। जाति जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिमाइंडर भेजने की बात की थी। इसी पर मांझी ने कहा कि वो लीड लेने के चक्कर में लगे हैं। अपने जनता दरबार में जीतन राम मांझी ने कहा कि तेजस्वी यादव जातिगत जनगणना के मसले पर लीड लेना चाहते हैं और सबको दिखाना चाहते हैं कि वो ही सबसे आगे हैं। जाति जनगणना को लेकर सीएम नीतीश के नेतृत्व में विभिन्न दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, इसलिए इस मुद्दे पर अभी इंतजार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण विषय है, ऐसे में इन मुद्दों को लेकर जल्दीबाजी करना ठीक नहीं है। मांझी ने भी कहा कि वो राजनीति में है लेकिन पॉलिटिक्स वो नहीं करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राजद में क्या हो रहा है ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन तेजस्वी यादव जाति जनगणना के मुद्दे पर लीड लेने के चक्कर में लगे हुए हैं। दरअसल आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जातिगत जनगणना को लेकर प्रेस वार्ता की थी। उसी में प्रधानमंत्री को रिमाइंडर भेजने की बात कही थी। तेजस्वी के इस बयान से जेडीयू ने भी दूरी बना ली थी। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि रिमाइंडर की क्या जरूरत है, ये तो आम जनगणना के साथ ही होनी है, इसलिए जब होगा तो देखा जाएगा। वहीं आपको बता दें, एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन की पोल खुलती हुई दिख रही है। जनता दरबार में ही फरियादी ने गंभीर आरोप लगा दिए। जब बिहार में सुशासन के क्या हाल है इसकी पोल फरियादियों ने सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने ही खोल कर रख दी। जनता दरबार कार्यक्रम में महिलाओं ने कई दरोगा और डीएसपी पर यौन शोषण का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, एक फरियादी ने तो मुख्यमंत्री से कहा कि डीएसपी यौन शोषण मामले में डीजीपी से मिलने गई तो उन्होंने कहा कि लड़कियां पहले अपनी अदाओं से लोगों को फंसाती हैं और बाद में शिकायत करती हैं। हद तो यह हो गई कि नीतीश ने उस लड़की को डीजीपी के पास ही फरियाद लेकर वापस भेज दिया। शायद ये पहला मामला होगा जिसके खिलाफ शिकायत की गई, वही शिकायत सुने। जी आपको बता दें, एसटीएफ के डीएसपी अमन कुमार के ऊपर महिला ने ये आरोप लगाए। आरोप लगाने वाली युवती ने मुख्यमंत्री के सामने कहा कि वह बीते शुक्रवार को बिहार के डीजीपी एसके सिंघल के सामने भी अपनी फरियाद लेकर पहुंची थी, लेकिन डीजीपी ने तो हद ही कर डाली। उन्होंने कहा कि लड़कियां पहले अपनी अदाओं से लड़कों को फंसाती हैं और फिर बाद में उनके ऊपर आरोप लगाती हैं। वहीं एक महिला मुखिया ने मुख्यमंत्री से शिकायत की कि उनके पति की हत्या कर दी गई। शिकायत करने के बाद भी थानेदार आरोपी को बचाने में लगे हुए हैं। अभियुक्त की गिरफ्तारी भी हुई और 17 दिनों में उसे जमानत भी मिल गई। अब वो आरोपी लगातार धमकी दे रहा है। इस पर मुख्यमंत्री ने गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव एवं डीजीपी को इस मामले में कार्रवाई करने का निर्देश दिया। वहीं सिवान के गौतम यादव ने भी पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारी के खिलाफ शिकायत करते हुए कहा कि हमारे द्वारा शराब विक्रेताओं के खिलाफ की गई लिखित सूचना को व्हाट्सएप पर इन लोगों ने सार्वजनिक कर दिया। मुख्यमंत्री ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग को शीघ्र कार्रवाई करने का आदेश दिया। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि जनता दरबार में जिस महिला लड़की ने दरोगा और डीएसपी पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, उसकी शिकायत सुनने के बाद नीतीश कुमार ने उस लड़की को डीजीपी के पास ही फरियाद लेकर वापस भेज दिया। लड़की ने जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री से की, अब वही इस शिकायत पर निस्तारण करेंगे। वहीं आपको दे दे, एक बार फिर नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताकर जेडीयू फंस गई है। अब भारतीय जनता पार्टी ने उसी अंदाज में करारा जवाब दिया है। जी हाँ, जनता दल यूनाइटेड जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा द्वारा पिछले कुछ दिनों में कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताना महंगा पड़ा है। उपेंद्र कुशवाहा के बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब असहज हो गई है। साथ ही साथ एनडीए के घटक दोनों ने भी कहा कि ऐसे बयान गठबंधन के लिए अच्छे नहीं है। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
हाल ही में दुनिया के 13 नेताओं, जिनमें अमेरिका के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री शामिल थे, उनमें अप्रूवल रेटिंग में सबसे ऊपर स्थान दिया गया। तो बिहार में बीजेपी ने नीतीश के पीएम मटेरियल का जवाब उसी अंदाज में दे दिया। बीजेपी नेता अरविंद कुमार सिंह ने विश्व के 13 नेताओं की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे टॉप का स्थान मिलने को लेकर इशारों में जेडीयू पर तंज कसा और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा पीएम मटेरियल पूरी दुनिया में कोई नहीं है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता अरविंद कुमार का कहना है कि पूरी दुनिया में नहीं कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा पीएम मटेरियल। पूरे देशवासियों के लिए यह गौरव का विषय है और हमें गर्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई दूरदर्शी नेता नहीं है जो हमारे देश के पास है। अब भाजपा नेताओं के इस बयान से स्पष्ट माना जा रहा है कि जिस तरीके से जेडीयू नीतीश कुमार को कई मौके पर पीएम मटेरियल बता चुकी है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में असहमति है और नरेंद्र मोदी जैसा मटेरियल कोई नहीं वाला बयान देकर भारतीय जनता पार्टी नेता ने जेडीयू को कहीं न कहीं उसी अंदाज में जवाब देने की कोशिश की है। हालांकि पीएम मटेरियल बताए जाने पर यानी नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताकर जेडीयू ने प्रस्ताव भी पास कर दिया था कि नीतीश कुमार में पीएम बनने की सारी योग्यता है, जिसके बाद आरजेडी ने भी तंज कसा था। तंज कसते हुए कहा था कि पहले पूछ लीजिए कि पीएम की जगह खाली है कि नहीं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने इस पर असहमति जताई थी। यहाँ तक कि जीतन राम मांझी ने भी कहा था कि गठबंधन में रहते हुए इस तरह के बयान अच्छे नहीं है।